हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। नारद भक्ति सूत्र के सूत्र क्रमांक 8 के बारे में विचार करें। पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूत्र क्रमांक 8 में नारद जी बोलते हैं, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासा। भक्तिमय सेवा में ऐसे निरोध का अर्थ है समस्त प्रकार के लौकिक एवं वैदिक आदेशों से प्रेरित धार्मिक कर्मों का त्याग। ललित माधव के एक श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्ति में सेवा की व्याख्या करते हैं। श्रद्धा सिद्धि व्रज विजेता सत्य धर्मा समाधिर ब्रह्मानंदो गुरुर अपि चमत्कारी यत्येव तावता यावत् प्रेमणा मधुरिपु वचकरा सिद्धोषधीनाम गंधोपि अंतःकरणा शरणी पांतता न प्रयाति। समाधि भगवान से एक हो जाना तथा ब्राह्मणत्व के धार्मिक सिद्धांत जैसे सत्यवादिता और सहिष्णुता, इन सब क्रियाओं का अपना विशिष्ट आकर्षण है। किंतु जब व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हो जाता है तो सिद्धि, ब्रह्मानंद एवं भौतिक धार्मिक सिद्धांत के प्रति आकर्षण महत्वहीन हो जाता है। अन्य शब्दों में शुद्ध भक्ति में सेवा के संपादन से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है तथा वेदों के कर्मकांड, ज्ञान कांड एवं योग कांड के विभागों में वर्णित अन्य समस्त कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न व्यक्ति को स्वयं को सुधारने की कोई इच्छा नहीं थी सिवा भगवान के। ऐसी भक्तिमय सेवा में भगवान के निर्विशेष अथवा स्थानीय रूपों की आराधना नहीं हो सकती। भक्त बस वही क्रिया करता है जिसमें भगवान संतुष्ट हो एवं इस प्रकार वह शुद्ध भगवत प्रेम लाभ करता है। गुरु की दिव्य कृपा से शुद्ध भक्तिमय सेवा का बीज जो सकाम कर्म एवं मनोधर्मिक ज्ञान के बीच के सर्वथा भिन्न होता, भक्त के हृदय में आरोपित होता है। तब जब भक्त गुरु एवं कृष्ण को संतुष्ट करता है, भक्ति में सेवा का यह बीज एक पौधे में पनप जाता है जो क्रमशः आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है। एक साधारण पौधे को बढ़ने हेतु आश्रय की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भक्तिमय पौधा आध्यात्मिक जगत में आश्रय लेने तक बढ़ता रहता है। वह भौतिक जगत में किसी ग्रह का आश्रय नहीं लेता। अन्य शब्दों में जो शुद्ध भक्ति में सेवा के वशीभूत है वे किसी भौतिक लोक तक उठने की इच्छा नहीं रखते हैं। आध्यात्मिक जगत का उच्चतम लोक कृष्ण लोक अथवा गोलोक है, गोलोक वृंदावन, और भक्तिमय पौधा वहीं आश्रय लेता है। नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में नारद जी बोलते हैं, भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा का अर्थ है समस्त इंद्रियों की उनकी सेवा में नियुक्ति। ऐसी सेवा में दो महत्वपूर्ण लक्षण हैं। प्रथम, व्यक्ति सब उपाधियों से शुद्ध होना चाहिए एवं द्वितीय, इंद्रियों को केवल इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही शुद्ध भक्ति में सेवा है। आज हर कोई शरीर संबंधी विभिन्न उपाधियों से दूषित है। हर कोई सोच रहा है मैं उस देश का हूं, मैं उस समाज का हूं, मैं फलाने परिवार का हूं। किंतु जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति में सेवा के स्तर पर आता है तो वह जानता है कि वह भगवान की सेवा के सिवाय किसी का नहीं। शुद्ध भक्ति में सेवा में अविचल श्रद्धा का लक्षण यह है कि व्यक्ति को शुद्ध भक्ति में सेवा में अवरोधात्मक इच्छाओं का अतिक्रमण करना
होता है। जैसे देवताओं को पूजने की इच्छा, कृष्ण से अलग किसी दूसरे की सेवा की इच्छा, कृष्ण से अपने संबंध ज्ञान के बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा तथा उसके कारण भगवान का विस्मरण तथा स्वयं को परम तत्व में स्थित रखने की इच्छा, जिस प्रयत्न में भक्ति में सेवा के आनंद का रंच मात्र भी नहीं होता है। व्यक्ति को इन सभी इच्छा को परित्याग कर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। व्यक्ति को माया से बाहर निकलने की चेष्टा करना चाहिए तथा कृष्ण की यथार्थ सेवा में संलग्न रहना चाहिए। जब कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगा जाता है तो वे शुद्ध हो जाती हैं। इंद्रियां 10 है, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। समस्त इंद्रियों का केंद्र मन कभी कभी 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। अपनी वर्तमान भौतिक भावनात्मक स्थिति में इन इंद्रियों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमवी सेवा में नियुक्त नहीं हुआ जा सकता है। अतः उनकी शुद्धि होती व्यक्ति को भक्ति में सेवा की पद्धति ग्रहण करनी चाहिए। इंद्रियों की शुद्धि हेतु वेदी भक्ति के 64 तत्व हैं एवं व्यक्ति को यत्न पूर्वक इन वेदी भक्ति में लगना चाहिए, तब व्यक्ति दिव्य प्रेमयी भगवत सेवा में आ सकता है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।